हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो पे मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, जो आप साइड में देख रहे हो। आज की इस वीडियो में हम ये धोती सलवार की स्टिचिंग सीखने वाले हैं। इसका कटिंग वाला पार्ट मैंने अपने लाइव सेशन में दिया है, जो आप साइड में देख रहे हो। आप मेरे लाइव सेशन में जाके ये वीडियो को देख सकते हो। बाकी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। ऊपर बेल आइकन पर भी आप देख सकते हो। तो कटिंग वाला पार्ट कंप्लीट हमने सीख चुके थे। आज की वीडियो में स्टिचिंग वाला पार्ट कवर करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने कुछ ये धोती सलवार को कट किया था। इसमें सबसे जो मेन पॉइंट होता है, जो हम इस तरीके से स्ट्रेट में कट करते हैं फ्रेंड्स, इससे हमारी धोती सलवार में जो प्लेटेड होती है वो बहुत कम डलती है। कम भी कपड़े में बनाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो ये ट्रिक मैंने आपको अपनी लाइव क्लास में बताई है। आपने जो लाइव क्लास ली थी उस कटिंग वाले पार्ट में मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको बताया है कि आपको यहाँ से किस तरीके से तिरछे में ये लाइन को लेना होता है और कटिंग हमें किस तरीके से करनी होती है। तो ये ऊपर वाला पार्ट होगा जिसमें हमारे इस तरीके से प्लेटेड डालेंगे। और इसमें सबसे मेन जो होता है स्टिचिंग करते टाइम, इसकी प्लेटेड होती है कि प्लेटेड की डायरेक्शन हम किस तरीके से रखें। तो आज की वीडियो में वो सारा कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। देन फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे क्रॉच एरिया कट हुआ है। क्रॉच एरिया का भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया, या तो हिप का आप तीसरा भाग निकालिए। इस तरीके से हम अपना क्रॉच एरिया निकालते हैं। कटिंग वाले पार्ट में आपको पूरी फुल नॉलेज मिलेगी, फुल डिटेल वीडियो है, आप वहाँ जाके इसकी कटिंग सीख। नीचे से फ्रेंड्स यहाँ से हमें ऊपर रखनी है अपनी जितनी हमारी मोहरी होती है उस तरीके की। इसके बाद देखो, इसको आप इसको छोटी बेल्ट वाला भी बना सकते हो। यहाँ मैंने इसको बड़ी बेल्ट वाला बनाया है। इस तरीके से आप देख सकते हो। जो बेल्ट की चौड़ाई लंबाई देखो, हम अपनी हिप का हाफ करके उसमें 2 से 3 इंच प्लस करते हैं लूजिंग के लिए जब हम लास्टिक डालते हैं। तो टोटल मैंने इसको यहाँ से लिया है 21। तो मेरे साइज के अकॉर्डिंग ये काफ़ी रहेगा। अगर आप हैवी साइज बना रहे हो तो हम 4 इंच की लूजिंग ऐड करके आपको बेल्ट की कटिंग करनी है। बात करें इसकी ऊंचाई की, तो देखो हाफ इंच हमारा यहाँ पे जब हम इसमें प्लेटें डालेंगे, हाफ इंच हमारा प्लेट में जाएगा। हाफ इंच को माइनस करते हुए हमें रेडी बेल्ट जो चाहिए वो 5 इंच चाहिए। टोटल लंबाई में से हमने 5 इंच माइनस करके तब इसकी कटिंग की थी। 5 इंच की रेडी चाहिए। देन इसके ऊपर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि देखो हाफ इंच इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इसके बीच में हमारी यहाँ पे इलास्टिक आएगी इस तरीके से। देन इसको हमें एक बार और टर्न करना है। तो टोटल हमारी यहाँ से रेडी बेल्ट निकल के आएगी 5 इंच की। हाफ इंच हमारा ये नीचे चला जाएगा। तो चलिए इसको स्टिच करते हैं। बेल्ट हम एंड में लगाएंगे। यहाँ पे पहले हम ये वाले पार्ट को कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे, आपने ये नोट किया होगा, यहाँ पे हम एक कट लगाते हैं इस तरीके से। क्रॉस में आप नहीं भी लगाते हो तो वो भी हम इस तरीके से कवर करते हैं उसको इस तरीके से, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है। तो यहाँ से हमें ये 1.5 इंच का कट लगाना होता है इस तरीके से। तो यहाँ से हम दोनों पार्ट पे इस तरीके से स्टिचिंग लगाएंगे दोनों पार्ट पे। और देन इसके बाद हमें यहाँ से इसका क्रॉच एरिया स्टिच करना है। क्रॉच एरिया किस तरीके से स्टिच करेंगे, देखो पहले हमें एक पार्ट को लेना है यहाँ से इस तरीके से। ये आप देखोगे तो आपको ट्रायंगल एक तरह से बॉक्स शेप में इसकी कटिंग दिखेगी। देखो इस तरीके से है सीधा, इस तरीके से सीधा है। अब हमारा क्रॉच एरिया यहाँ पे है और किनारी वाली साइड हमारी नीचे की साइड है। तो सेम हमें अपने दूसरे वाले पार्ट को भी रखना है। इसकी देखो किनारी वाली साइड से हम किनारी वाली साइड मिलाएंगे। सीधी सीधी साइड दोनों की हमारी अंदर होनी चाहिए, उल्टी साइड दोनों की बाहर होनी चाहिए, जो हमारी रॉन्ग साइड होती है। इस तरीके से यहाँ किनारी से किनारी मिली है। क्रॉच एरिया पे स्टिचिंग लगाएंगे। एक साइड का क्रॉच एरिया स्टिच होगा। सेम हमें अपना ये दूसरी साइड वाला जो क्रॉच एरिया है, सेम तरीके से इस पे भी यहाँ हमें दोनों साइड पे स्टिचिंग लगा देनी है। तो क्रॉच यहाँ से मैंने ये क्रॉच एरिया को स्टिच किया है। दोनों साइड्स की क्रॉच एरिया स्टिच हो चुके हैं। देन जो साइड से था फ्रेंड्स, जहाँ हमने कट लगाए थे दोनों साइड्स पे, यहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है दोनों साइड। देखो इस एक कट को लगाने का इतना अच्छा हमें फायदा मिलता है कि एक प्लेट हमारी यहाँ पे अपने आप ही, जो धोती की जो सेंटर वाली प्लेट होती है वो अपने आप इस तरीके से बन जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिर हमें अपनी सारी प्लेटों को डालना होता है। तो देखो अब हमें प्लेट किस तरीके से डालनी है वो आपको ध्यान से देखना है। देखो ये हमारा दोनों साइड का क्रॉच एरिया है। एक ये वाली साइड है, एक हमारी ये वाली साइड है। देखो मैंने इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाई है, इसको फोल्ड करके, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा धागे से निकल रहे हैं। अगर आपके पास ओवरलॉक है तो आप साथ ही साथ इस पर ओवरलॉक कीजिए इस तरीके से। तो देखो अब प्लेट की हमें डायरेक्शन किस तरीके से रखनी होती है। देखो अब जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी तुलिप सलवार की, उसमें जो हम प्लेटों की डायरेक्शन ले रहे थे वो हम क्रॉच एरिया की साइड इस तरीके से ले रहे थे। लेकिन इसमें हमें अपनी डायरेक्शन ये कोने को देखते हुए देखना है। जो हमारा ये कॉर्नर होता है, जो हमारा सेंटर में साइड में आता है, आपने साइड में देखा होगा जिधर स्लिट्स होती हैं उधर साइड पे। तो इसमें जैसी हमारी देखो एक प्लेट डली है इस तरीके से, तो इसमें हमारी प्लेटों की डायरेक्शन ये पॉइंट की ही साइड होगी। कहने का मतलब ये है, जो हमारा क्रॉच एरिया फ्रेंड्स, इसकी अपोजिट हमारी दोनों प्लेटेड की डायरेक्शन रहेगी इस तरीके से। ये धोती सलवार में यही एक पॉइंट होता है और बाकी सलवार के कंपेयर में इसकी जो प्लेटेड होती है वो अपोजिट होती हैं। बाकी जो सलवार हम बनाते हैं उनकी डायरेक्शन को हम सेम अपने क्रॉच एरिया के सामने रखते हैं।
तो ये सबसे बड़ी दिक्कत कर देते हैं जो बिगनर्स होते हैं कि प्लेटों की डायरेक्शन को क्रॉस एरिया की साइड इस तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी धोती सलवार की लुक आती है वो अच्छी नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, ये इस तरीके से ये पॉइंट को लेना है और इधर साइड पे ही हमें इस तरीके से अपनी प्लेटों की डायरेक्शन को डालना है। ये वाली इधर साइड आएंगी और ये वाली जो डायरेक्शन है ये हमारी पॉइंट की इधर साइड आएगी। तभी तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा धोती वाला लुक बनेगा, इस तरीके से लेयर्स बनेंगी। बस इसमें आपको क्या देखना है, इस सलवार में आपको आसन नहीं लेना है, इस सलवार में आपको ये पॉइंट लेना है। अब आपने पॉइंट को ध्यान में रखा है तो इस पॉइंट के इधर दोनों साइड्स पे हमारी प्लेटों की डायरेक्शन इस तरीके से होनी चाहिए, तभी हमारी ये लेयर्स यहाँ पे बनेंगी। तो ये प्लेटों को हम डालना सीखते हैं इस तरीके से। तो इसके लिए हमें अपनी बेल्ट को रेडी करना है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो जितनी हमारी ये बेल्ट है फ्रेंड्स इतनी ही हमारी इसमें प्लेटेड आनी चाहिए, तभी हमारा ये पूरा पार्ट यहाँ से कवर होगा। तो देखो यहाँ से बेल्ट में हम एक स्टिचिंग लगाएंगे तो बेल्ट हमारी कवर हो जाएगी। तो बेल्ट कवर होने के बाद देखो इसका हमें यहाँ से सेंटर कट कर लेना है। तो बेल्ट का यहाँ से सेंटर कट कर लेना है इस तरीके से। देखिए एक बार मैं यहाँ पे बेल्ट में देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बेल्ट पे ये स्टिच लगा ली है, एक साइड से बंद कर ली है, एक साइड से बंद थी। जो हमने यहाँ सेंटर का कट लगाया है वो सेंटर को स्टिचिंग के साथ में लेना है हमें इस तरीके से। तो ये पूरी बेल्ट हमारी कवर है फ्रेंड्स। यहाँ से दोनों पॉइंटों पे भी हमें यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं इस तरीके से। अब जो हमने ये कट लगाए हैं फ्रेंड्स, ये जो भी कट हैं इनके ही पास में हमारे अब सारी प्लेटें डलेंगी। देखो जो मैंने यहाँ से सेंटर से स्टिच किया है, यहाँ पे हमारा क्रॉच एरिया आएगा इस तरीके से। देन इस तरीके से हमें इसमें प्लेटें डालनी है। जो हमारा ये कॉर्नर वाला पॉइंट है ये फ्रेंड्स हमारा बेल्ट की ये साइड में आना चाहिए। दूसरी साइड का जो कॉर्नर वाला पॉइंट है वो हमारी बेल्ट की दूसरी साइड में आना चाहिए इस तरीके से। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं किस तरीके से कह रही हूँ। ये मशीन पे चलते हैं, सीखते हैं प्लेट हमें यहाँ पे किस तरीके से डालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स आ गए हैं हम अपने मशीन के पास में। इसमें सीखेंगे कि प्लेटेड हम किस तरीके से डालते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें अपने आसन वाले पॉइंट को लेना है जो हमारा इसमें क्रॉच एरिया है इस तरीके से। इसके साथ में हमें अपनी बेल्ट को लेना है। देखो ये भी हमारा सीधी साइड है, बेल्ट भी हमारी इस तरीके से सीधी होनी चाहिए। तो इसको हमें यहाँ पे इस तरीके से पलटी करना है इस तरीके से। तो सीधी सीधी साइड दोनों अंदर होनी चाहिए, उल्टी उल्टी साइड दोनों हमारी बाहर की साइड होनी चाहिए। तो अब इसमें हम प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे। देखो जो मैंने लास्ट की आपको वीडियो दिखाई थी वो तुलिप सलवार वाली, उसमें हमने जो प्लेट की डायरेक्शन थी वो आसन की तरफ की थी, लेकिन ये वाली धोती सलवार में हमारी जो प्लेट की डायरेक्शन होती है वो हमारी पॉइंट की साइड में होती है इस तरीके से। अब देखो इसका जो हमने बेल्ट का सेंटर निकाला था ये सेंटर पॉइंट है फ्रेंड्स, और जो हमारी ये सलवार का पॉइंट है लेंगे ये वाला, ये दोनों पॉइंट हमारे यहाँ पे मैच होने चाहिए। अब इस कपड़े में हमें अपनी प्लेटें डालनी है कि हमारी कितनी भी प्लेटें आ सकती हैं। तो देखो हम डालना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से डालेंगे, अपनी तरफ प्लेट का डायरेक्शन करेंगे। जब आप शुरुआत कर रहे हो और आपने अगर क्रॉच एरिया की साइड से मशीन चलाना स्टार्ट किया है तो आपको प्लेटों की डायरेक्शन यहाँ पे अपनी साइड करनी है इस तरीके से। मैंने 4 प्लेट डाली है, बेल्ट को इस तरीके से ऊपर रखेंगे, देन इसके ऊपर हमें यहाँ पे स्टिचिंग इस तरीके से। ये पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको, सेंटर को ध्यान में रखते हुए इसमें जितनी भी हमारी प्लेटेड आ सकती हैं उतनी ही प्लेटेड हमें इसमें कवर करनी है इस तरीके से। अब जरूरी नहीं है सारी प्लेटों की डायरेक्शन आपकी ही साइड आएगी, दूसरी साइड से जो हम डायरेक्शन आएंगे उनकी डायरेक्शन मशीन की साइड हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। देखो इस तरीके। अब देखो ये पॉइंट आ गया है और यहाँ हमारा सेंटर है, तो इसमें हमारी 1 से 2 प्लेटेड और आ जाएंगी इजी तरीके से इस तरीके से। तो यहाँ देखो आप देख रहे हो इस तरीके से लेयर्स बनती आ रही हैं। अब जैसे ही मैं ये पॉइंट से दूसरी साइड वाली प्लेटों को डालूंगी तो उनकी डायरेक्शन हमें मशीन की साइड करनी है इस तरीके से। तो ये लेयर्स हमारी यहाँ पे बनती जाएंगी। यही हमारी होती है धोती सलवार का मेन लुक। अब देखो ये पॉइंट से हमें अब इधर साइड से डायरेक्शन को चेंज करना है इस तरीके से। सेम यही हमें अपनी दूसरी साइड का जो आसन है वहाँ पे सेम तरीके से ही प्लेटों को डालना है। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे धोती सलवार को स्टिच करने में बस आपको प्लेटेड की डायरेक्शन का पता होना चाहिए, और जो हमने कटिंग की थी वो क्रॉस लाइन वाली एक आपको वो पता होना चाहिए। फिर आप इजी तरीके से यहाँ पे अपनी धोती सलवार को बना सकते हो। देखिए फ्रेंड्स अब हमारा आ गया दूसरी साइड वाला आसन। एक साइड वाला तो हमने यहाँ से देखो स्टिच किया है, आप देख सकते हो इसमें मैंने ये प्लेटें डाली हैं दोनों साइड की डायरेक्शन करते हुए। अब सेम देखो दूसरा आसन हमारा यहाँ पे आ गया है। तो अब फिर से जब आसन से शुरुआत कर रहे हो तो प्लेटों की डायरेक्शन आपको अपनी तरफ से स्टार्ट करनी है। फिर से मैं ये डायरेक्शन को चेंज कर दूंगी इस तरीके से। तो जो हमारा पॉइंट वाला सेंटर वाला पॉइंट था वहाँ तक हमें ये डायरेक्शन को सेम इस तरीके से रखना है। जैसे ही पॉइंट पे जाएंगे डायरेक्शन फिर से हमें वहाँ पे चेंज कर देनी है।
तो देखिए प्लेटेड डल के यहाँ कंप्लीट हो गई हैं, आप देख सकते हो। देखो पॉइंट से हमारी प्लेटेड इस तरीके से डली हैं दोनों साइड्स की, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स नीचे से यहाँ से हमें जितना भी हमें इसको ओपन रखना है, जैसे इस तरीके से यहाँ तक हमें ओपन रखना है, तो यहाँ तक हम इसमें स्टिचिंग। तो देखिए दोनों साइड से यहाँ से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब सिंपल फ्रेंड्स इसमें हमें अपनी साइड की फिटिंग देनी है। तो देखो यहाँ तक आप मार्क कर लीजिए जितना भी आपको ओपन चाहिए, जिसमें आपका पैर आराम से चला जाए। देन इसके बाद हमें इसको यहाँ से जो हमारी साइड की स्टिचिंग होती है, देखिए फ्रेंड्स आपका भी अगर इस तरीके का साटन का फैब्रिक हो तो यहाँ ओवरलॉक जरूर कर लेना, अदरवाइज यहाँ से ये धागे से। फ्रेंड्स प्लेटेड डल चुकी हैं हमारी, नीचे से भी इस तरीके से सेट कर लिया है। नीचे से जो हमारी इसमें मोरी होती है, इसमें फ्रेंड्स आप यहाँ पे पौचे भी बना सकते हो इस तरीके से कट करके। देन यहाँ पे आप बुकरम के साथ या फॉर्म के साथ इसमें पौचे भी बना सकते हो, लेकिन उसका लुक मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो धोती सलवार का नाम ही है, देखो इस तरीके से ये हमारी इस लुक में होनी चाहिए। इसको मैं आपको एक बार सीधा करके दिखाती हूँ कि इसकी प्लेटेड हमारी किस तरीके से आई हैं। लास्ट में फ्रेंड्स इसकी हमारी लास्टिक रहती है। तो देखो लास्टिक बहुत इजी है, मैंने लास्ट की वीडियो में भी आपको बताया था इस तरीके से हम लास्टिक को कट करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स इसकी साइड से जो प्लेटेड हैं, जो हमने साइड से प्लेटेड ली हैं, वो कितनी अच्छी तरीके से बनी है, बिल्कुल धोती सलवार की तरह बनी है। आप लुक देख सकते हो, बिल्कुल हर शेप जैसा लुक आ रहा है। तो यही इसकी फाइनल लुक होता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस तरीके से। यहाँ से ये हमारी धोती सलवार होती है। अब फ्रेंड्स इसमें हमें ऊपर की साइड यहाँ पे इलास्टिक लगानी है। तो यहाँ मैंने इलास्टिक कट कर ली अपने हिप के अकॉर्डिंग ही। हिप से निकाल रहे हो तो 10 माइनस कर दीजिए अपनी टोटल हिप में से। कमर के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो तो 4 इंच माइनस करके इसको कट कर लीजिए इलास्टिक को। तो यहाँ मैंने इलास्टिक कट कर ली है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से अटैच करेंगे। इसी के साथ हमारी ये सलवार बनके कंप्लीट होती है। तो चलिए इसका देखते हैं हम फाइनल लुक। ये हमारी सलवार का फाइनल लुक है। आप लेयर्स देख सकते हो कितनी अच्छी बनी है यहाँ पे, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये पूरी कटिंग स्टिचिंग होने के बाद कंप्लीट फाइनल लुक है, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो प्लीज़ इसका कटिंग वाला वीडियो आप ज़रूर देखना, तभी आप इसमें स्टिचिंग वाला पार्ट समझ पाओगे। वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, नई टॉपिक के साथ में। ये वीडियो आपको कैसी लगी, सलवार आपको कैसी लगी, एक कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। ये शॉर्ट कुर्ती पे ज़्यादा अच्छी लगती है या लॉन्ग पे, एक बार मुझे ये भी आप ज़रूर अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।